हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें आज के दिन खबरें आई और खबरों के दम पर उनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिला। साथ ही आने वाले समय में भी ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसको लेकर बाजार काफी डीपली वॉच कर रहा है। यस दोस्तों, इंडिया यूएस डील को लेकर जो भी अपडेट आ रहे हैं मार्केट पर, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ रहा है, क्योंकि जो इंडियन करेंसी है वो काफी ज्यादा हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो डेफिसिट है वो दोस्तों हम लोग को 5 मंथ के लो पर देखने को मिल रहा है। तो ऑफिशियल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो क्लोज टू फ्रेमवर्क हमें डील देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से उसका बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है। यूएस के साथ में जो भी डील होने वाली है उसको कभी भी मंजूरी दी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या वो ये है, अभी कोई टाइम पीरियड के बारे में बताया नहीं गया। देख सकते हैं आप लोग, इंडिया यूएस वेरी क्लोज टू इंटरिम डील टू लोअर रेसिप्रोकल टैरिफ बट डोंट वांट टू पुट ए टाइमलाइन। कॉमर्स सेक्रेटरी यानी कि वाणिज्य सचिव की तरफ से ये बयान देखने को मिला है। इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोई अभी टाइमलाइन तय नहीं है, लेकिन ये हम लोग को क्लोज होने के करीब डील देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है और ये कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। तो इसलिए बाजार के ऊपर हम लोगों को काफ़ी रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों सेबी की, जो 17 दिसंबर को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, उसमें हमें एक न्यूज़ देखने को मिलने वाली, यानी कि ऐसा हो सकता है। वो क्या है, सेबी कंसीडर कर सकता है रिड्यूसिंग मार्जिन फॉर नॉन एक्सपायरी एफएनओ ट्रेडिंग, यानी कि ये जो हम लोग को मार्जिन की चीज़ें देखने को मिलती हैं, सेबी इसको रिड्यूस कर सकता है। अब इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो हम लोग को नॉन एक्सपायरी डेज के दिन जो ट्रेडिंग देखने को मिलती है, इसमें रिडक्शन होगा मार्जिन का। इससे क्या होगा, एनहेंस मार्केट लिक्विडिटी, रिड्यूस ट्रेडिंग कॉस्ट, इंक्रीज मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेडिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर और ओवरऑल मार्केट के डायनामिक्स हम लोग को डेरिवेटिव सेगमेंट के बदलते हुए देखने को मिल जाएंगे। कह सकते हैं एक तरीके से कि एफएनओ में ट्रेडिंग को थोड़ा सा सख्त करने के लिए ये तैयारी की जा रही है। तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, केवल एक कंपनी के ऊपर, क्योंकि मार्केट में इस तरीके की एक ही कंपनी लिस्टेड है, वो है बीएसई। बीएसई हम लोग को इसी वजह से थोड़ा बहुत दबाव में आज के दिन भी देखने को मिला। एंजल वन भी हम लोग को ये कंपनी भी काफ़ी दबाव में देखने को मिल रही है, यानी कह सकते हैं लाल निशान में थी इसी न्यूज की वजह से। अब सारी चीज़ें 17 दिसंबर को तय होंगी, उसके बाद ही हम लोग को सारी चीज़ें स्पष्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगी। शक्ति पंप की बात करेंगे, लगातार इस कंपनी में रैली है। पिछले 3 दिन में ही 34% तक की इस कंपनी में हम लोग को रैली देखने को मिली। आज भी 13-14% ये कंपनी भागी है। रीजन क्या है, इस कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। इस कंपनी को फ्राइडे को भी दोस्तों 91 करोड़ के आसपास के कुछ बड़े ऑर्डर मिले, जिसकी वजह से इसमें हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। देख सकते हैं 24 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला था झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से, साथ ही 71 करोड़ का ऑर्डर इनको मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की तरफ से मिला था। इससे पहले ऑलरेडी कंपनी को 400 करोड़ के आसपास का एक और ऑर्डर मिला था। तो लगातार इस कंपनी को एक हफ्ते के अंदर कई बड़े ऑर्डर मिले हैं और ऑर्डर मिलने की वजह से इस कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम है। हालांकि कंपनी 52 वीक लो पर भी जा चुकी थी। इनके अलावा बात करेंगे WPIL के बारे में, इसमें भी 8-9% तक की रैली देखने को मिली। साउथ अफ्रीकन सब्सिडरी की तरफ से इनको एक ऑर्डर मिला है। अगर ऑर्डर की वैल्यू देखा जाए, लगभग 1340 करोड़ की इसकी ऑर्डर की वैल्यू है। इसका काम क्या होगा दोस्तों, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर इस कंपनी को काम करना है। तो इस ऑर्डर मिलने की वजह से इसमें हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। चाहे तो आप इस खबर को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। PVR आइनॉक्स की बात करेंगे, इसमें भी 8% तक की रैली देखने को मिली। हालांकि बाद में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि धुरंधर की जो सक्सेस रही, साथ ही अवतार जो नई फिल्म आ रही है उसकी रिलीज की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। साथ ही कंपनी ने हैदराबाद में जो 11 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स यानी सुपरप्लेक्स ओपन किया है, शुरू किया है, इसको भी लेकर मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव इस कंपनी को लेकर मोमेंटम देखने को मिला। तो PVR आइनॉक्स इसी वजह से काफ़ी अच्छे मोमेंटम में ये कंपनी रही है। तो चाहे आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे, इस कंपनी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 15% इक्विटी का हम लोग को चेंज हैंड देखने को मिला, यानी कि ब्लॉक डील रही है। हालांकि रेखा झुंझुनवाला
का भी इस कंपनी में हम लोगों को स्टेक देखने को मिलता है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार की खबरों में देखने को मिली, तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। केन्स टेक को लेकर दोस्तों हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिली। एलारा कैपिटल की तरफ से इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, बाई की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट का इन्होंने कट कर दिया। पहले इन्होंने 7,670 का लेवल बताया था, इसको 30% तक घटाकर इन्होंने अब 5,365 तक कर दिया है। तो कह सकते हैं ओवरऑल कि एक रिपोर्ट आई है केन्स को लेकर, तो केन्स इस वजह से भी ये कंपनी फोकस में रहेगी। बात करेंगे दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी को 370 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी, तो आप चाहे तो एमटार टेक्नोलॉजी को भी अपने फोकस में रख सकते हैं। हालांकि ये अगर ऑर्डर देखा जाए जो एग्जीक्यूट होगा उसका भी टाइम पीरियड बता दिया गया है। Q2 FY27 में ये ऑर्डर हम लोगों को एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें भी हम लोग को उतार चढ़ाव देखने को मिला। कंपनी का नाम है अंबर एंटरप्राइज। CLSE की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग आई है। हालांकि कंपनी की एनालिस्ट मीट भी थी, उसके बाद से लगातार इस कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। EMS वाली कंपनी खासतौर पर केन्स, डिक्सन, अंबर एंटरप्राइज इसमें काफ़ी दबाव था, लेकिन अब ये कंपनी थोड़ा थोड़ा निचले लेवल से रिकवरी करते हुए दिख रही हैं। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क में अच्छा खासा 8-9% तक की रैली देखने को मिली, क्योंकि इस कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिलने वाला है। 22 दिसंबर को इसमें कॉर्पोरेट एक्शन होगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 5 रुपये की फेस वैल्यू में ये कंपनी स्प्लिट कर रही है, यानी कि एक इक्विटी को 2 टुकड़ों में ये कंपनी बांटने वाली है। तो 22 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी, तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी आज के दिन काफ़ी खबरों में देखने को मिली, हालांकि हरे निशान में देखने को मिली, क्योंकि सेबी की तरफ से ड्रॉप कर दिया जो इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हमें देखने को मिलता था, जो SP एनर्जी डील से रिलेटेड था, उसको फिलहाल ख़त्म कर दिया गया है। तो इस वजह से अडानी ग्रीन एनर्जी को ये राहत मिली और इस वजह से ये कंपनी थोड़ा बहुत हमें हरे निशान में देखने को मिली। KPI ग्रीन एनर्जी में 4% तक की रैली रही, क्योंकि 17 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग में फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा और इस वजह से इस कंपनी में निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी भी आई है। बात करेंगे दोस्तों वेस्कॉन इंजीनियरिंग के बारे में। इस कंपनी को लगभग 260 करोड़ रुपए का नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर मिलने की वजह से इस कंपनी में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। तो आप चाहें इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए कुछ खबरें आ रही हैं कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से 4 से 5 साल का जो इनका AGR ड्यूज का मामला था उसमें राहत मिल सकती है, और भी कई सारे रिपोर्ट्स बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस कंपनी को लगातार ऐसी खबरों का सामना करना पड़ा। बीच बीच में काफ़ी तेजी आई, बाद में गिरावट रही। इस कंपनी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिला। 52 वीक लो से ये कंपनी 12 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया था, उसके बाद इसमें प्रेशर देखने को मिला। तो ये खबरें हैं, कभी भी बदलती रहती है, तो खबरों के अकॉर्डिंग बाजार में रिएक्शन आता है, कंपनियों के ऊपर रिएक्शन आता है, उसके बाद हम लोग को जो एक तरीके से एग्जैक्ट स्थिति देखने को मिलती है वो ऑफिशियल न्यूज आने के बाद ही देखने को मिलती है। तो क्या क्या खबरें आ रही हैं इससे रिलेटेड चाहें तो आप इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग रणनीति को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां, कुछ खबरें जिनकी वजह से इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। आप चाहें तो इनको डिटेल में जाकर पढ़ें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।